गाय को रोजाना एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछूं। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, निसंकोच होकर पूछो। फिर माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, गाय को रोजाना रोटी खिलाने से और उसकी सेवा करने से कौन सा फल मिलता है, और गाय के किस अंग को छूने से सभी रोग मिट जाते हैं। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, आपने मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो मनुष्य गाय को कष्ट देता है उसे उसके पाप कर्मों के कारण नरक में दंड भोगना ही पड़ता है, परंतु जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से इस मृत्यु लोक में और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस महान कथा के माध्यम से बताता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से और पूरा अवश्य सुनना। फिर माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे ये महान कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से और पूरा अवश्य सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में श्वेत केतु नाम के राजा राज करते थे। वे सदा धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। प्रजा सदैव ही उनसे संतुष्ट रहती थी। जम्मू देश की राजकुमारी मीनाक्षी महाराज श्वेत केतु की पत्नी थी। महाराज श्वेत केतु और महारानी मीनाक्षी बड़े ही प्रसन्नता के साथ रह रहे थे, परंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज श्वेत केतु एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए और फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल ऋषि श्रृंगी ही कर सकते हैं। वे ही मेरे इस दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। इतना सोचकर श्वेत केतु अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ ऋषि श्रृंगी के आश्रम पर पहुंच गए। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, उधर आश्रम पर ऋषि श्रृंगी अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि कार्य से निवृत्त होकर अपनी पत्नी शांता के साथ बैठे हुए थे। इस समय महाराज श्वेत केतु महारानी के साथ उनके पास जाते हैं और जाकर उनके दर्शन करते हैं। फिर ऋषि श्रृंगी ने महाराज श्वेत केतु का स्वागत किया और उनकी पत्नी शांता ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ऋषि श्रृंगी महाराज श्वेत केतु से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आपका और महारानी का आज अचानक से मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? फिर राजा श्वेत केतु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूँ। फिर ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस प्रकार की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज श्वेत केतु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती। तब ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे राजन, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर ऋषि श्रृंगी अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भविष्य को देखने लगते हैं तो राजा श्वेत केतु के एक दोष के बारे में पता चलता है। ऋषि श्रृंगी महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज इंद्र से मिलकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने नजरअंदाज कर दिया था। वह गाय और वह बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और ना ही उसे प्रणाम किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी,
परंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की करुण पुकार सुनाई नहीं दी। आपके इस कृत्य को देखकर वह गाय बहुत दुखी हुई और उस गाय ने आपको श्राप दे दिया है। राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उस गाय के श्राप के कारण ही आपको कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार से ऋषि श्रृंगी ने महाराज श्वेतकेतु को उनके दोष के बारे में बताया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अपने आप पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज ऋषि श्रृंगी से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय मेरे पास अवश्य है। आप मेरे आश्रम में बंधी हुई गाय की सेवा करो। यह गाय उसी की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम इस गाय की सेवा करो और उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह गाय जंगल से आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता हुआ देखकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली ये गाय स्वयं चलकर आ गई। आप कितने भाग्यशाली हैं। ये गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप जंगल में इस गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी मीनाक्षी इस गाय की सेवा करेंगी। इससे प्रसन्न होकर ये गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज श्वेतकेतु ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए जंगल में लेकर गए। जब वे गाय चलने लगती है तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। और जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए और आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी मीनाक्षी ने आगे जाकर उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर रानी उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज श्वेतकेतु को उस गाय की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती। फिर एक दिन जब महाराज गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी गाय ने करुण स्वर में बड़े ही जोर से चित्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। हे महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष बाण निकाला और उस शेर को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींची। और इस समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति ना रही। फिर वह शेर महाराज से कहने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा ना करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ
तुम राजा श्वेत केतु हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज कहने लगे, हे जंगल के राजा, कृपया तुम इस गाय को न मारो। यह ऋषि श्रृंगी की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए हे जंगल के राजा, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस गाय को जीवन दान दे दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उस राजा के कानों में आवाज आई, हे राजन, उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह गाय राजा श्वेत केतु से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर महाराज श्वेत केतु कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती हो। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती। फिर उस गाय ने कहा, हे राजन, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर इसका पान करो, जिससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज श्वेत केतु कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए। मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज श्वेत केतु उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम पर पहुँचने पर महारानी मीनाक्षी ने आगे जाकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर ऋषि श्रृंगी कहने लगे, हे राजन, अब ये गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक में जाता है और उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श करने से उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा इसकी रक्षा, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महाराज श्वेत केतु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें अत्यंत बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।